मैम योर गुड नेम? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मसरत फरीद है। मैं रहने वाली हूँ विलेज रैल, और ये है तहसील गोंड में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर। मैडम आपने कितना पढ़ा है? जी मैंने 10+2 किया है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है मेडिकल असिस्टेंट में। अच्छा। जी जी। मैडम हम यहाँ आए, आपने माशाल्लाह काफ़ी बड़ा यूनिट खोला है, तो मुझे बताइए आपने कहाँ से पढ़ा है और आपने बचपन कहाँ से गुजारा है? बेसिकली मेरी स्कूलिंग पहले हो गई है अपने गांव में ही, विलेज में ही, रैल में ही। मैंने 8th तक पढ़ा है, उसके बाद मैंने गोंड में पढ़ा है, हायर सेकेंडरी स्कूल गोंड। उसके बाद स्कूलिंग 10+2 करने के बाद मैंने फिर मेडिकल असिस्टेंट किया हुआ है। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग NMT कंगन में हो गई। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइए जहाँ कश्मीर में हमारा ये देखा हुआ है कि वैसे आती है लड़कियाँ, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, आप इस छोटे मोटे गांव में आपने ये यूनिट खोला है, तो आपने कैसा ये सोचा कि मैं अपने गांव में अपने लोगों की मदद करके ये यूनिट खोलूँगी? बेसिकली तब मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन पहले मैंने जहन बना के रखा था कि मुझे गवर्नमेंट वगैरह जॉब नहीं करनी है, और जब मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करूँगी उसके बाद मैं अपना सेक्टर शुरू करूँगी। और अल्लाह के फजल करम से जो ही मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की उसके बाद मैंने अपना सेक्टर शुरू कर दिया। और इसमें ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आप ये है कि वो कहते हैं ना, दूसरे की महलों की गुलामी करने से बेहतर है अपनी झोंपड़ी की बादशाह करो। जस्ट लाइक दैट आप जब भी मतलब अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो जो चीज़ भी। और इसमें ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा खिदमत खलक कर सकते हो, ये चीज़ इसमें प्लस है, मतलब दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा मसरत जी, इन 2 यूनिट्स में 2 शॉप्स है, इसमें क्या क्या करते हैं? यहाँ पे एक तो हमारी फार्मेसी है, और दूसरा हमारा है यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट आती है, जनरल फिजिशियन आते हैं, ऑर्थोपेडिशियन आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, डेंटल आते हैं, और ECG का भी यूनिट हमने खोला है। और दिन ब दिन हम सोच रहे हैं कि दिन ब दिन ग्रो करें, मतलब दिन ब दिन एक से ज़्यादा मतलब बढ़ना चाहिए। अच्छा मसरत जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है शहर और गांव में लोग बेचारे बहुत गरीब रहते हैं। जी जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस गाँव का, यहाँ के लोगों का माश तो खेती है, या वो सोनमर्ग जाके वहाँ घोड़े चलाते हैं या गाड़ी, और वो भी 6 महीने में, जब ज़्यादा बर्फ़ होता है तो वो बेचारे कर नहीं सकते। हमारा ताउन यहाँ पे हमेशा ऐसा रहता है, हम 6 महीने के बाद यहाँ पे कैंप करते हैं, उसमें टेस्ट वगैरह फ्री रखते हैं, मेडिसिन फ्री रखते हैं, सारी दवाई उसमें फ्री रहती है, और चेकअप्स भी फ्री रहते हैं। तो हमारा मानना यही है कि जो भी है यहाँ पे, हम मतलब ज़्यादा तबका यहाँ पे गरीब ही है, हम फारफिलंग है, बहुत दूर रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी गरीब पेशेंट्स होते हैं, हमारा पूरा ताउन होता है कि हम उनको फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करें, चेकअप उनका फ्री हो जाए, टेस्ट उनका सारा कुछ फ्री ही करते हैं। वो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस माशरे में आप एक रोल अदा कर रही है, जो गरीब लोग हैं उनकी आप ओबियसली मदद ही कर रही है। अच्छा, जो टेस्ट महंगे होते हैं, क्या उनमें कुछ रियायत आपके पास जी मिलती जी है? बिल्कुल। जब हम यहाँ पे कैंप करते हैं तो इसमें हम करीबन 2-4 टेस्ट तो हम फ्री ही रखते हैं, और जब वो बड़े टेस्ट होते हैं उसमें हम फिर हाफ पेमेंट लेते हैं। पूरा नहीं, हम हाफ पेमेंट उसमें लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, इस यूनिट को खोलने के लिए क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई जी मदद? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं हुआ है, सिर्फ मतलब मेरी फैमिली का ही सपोर्ट है, मेरे फादर मदर उनका ही सपोर्ट है इसमें। अच्छा मैडम, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे माशरे कश्मीर की, चाहे वो शहर हो या गांव है, हालांकि अभी तो हमारे यहाँ ये मुबारक बात है कि होते आए हैं कि लड़कियाँ इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो हर किसी फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो ये मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो करना चाहे, अपना यूनिट खोलना चाहिए, अपना काम करना चाहिए? मेरा सलाह हर एक लड़की से है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आपने कोई ट्रेनिंग ही की हो, आपने अगर 10 तक पढ़ा है वो इनफ है। मेरे ख्याल से आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने दिन में ये चीज़ ठानी है ना कि मुझे करना है, आप कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं आप क्या कहोगे मेरे पापा पीछे होने चाहिए, भाई होने चाहिए, हस्बैंड होने चाहिए, और तब जाके मैं कर नहीं। अगर आपने ठानी है ना, बस अल्लाह ताला पे तवक्कल करना, आप कर सकते हो। जी जी जी। अल्लाह ताला पे तवक्कल करके आप कर सकते हो, बिस्मिल्लाह कर बल्कि सकते हो। आपकी ये मैसेज है हमारे गांव में हमारी बच्चियां बहनें हैं या मैं हर एक शहरों में। लड़की से, हर एक बहन से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अगर आपने पढ़ा है। और ज़रूर कुछ ऐसे भी है जिन्होंने पढ़ा भी नहीं, इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अपने हर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहो, उससे कहो मुझे दे दो। ऐसा नहीं कि दे सकते हमारे माँ बाप, उनका फ़र्ज़ है देना, लेकिन अच्छा है कि अगर आप अपने हाथ से कमाओ। दिन ब दिन मतलब माहौल बढ़ रहा है, बदल रहा है, सारा कुछ बदल रहा है, आप उसी चीज़ पे अगर अटकोगे तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। बल्कि हमें ये कहना है कि जो बेटियां हैं उनको अपने माँ बाप का बेटा बनना है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बेटा ये और बेटी एक जैसा है। आज के ज़माने में बेटा बेटी अलग नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा आप मुझे ये बताइए,
मसरत जी कि ये जो कैंप्स है इनका कोई डेट रहता है जिसमें आप बेसिकली हम वो होता सोच के जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनका दिन देखना पड़ता है, और यहाँ पे हम देखते हैं काम किस टाइम में कम होता है, लोग किस टाइम में फ्री होते हैं, वो टाइम उस टाइम में हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा कब आपने रखना ये यूनिट डाला हुआ है, क्या इसमें और कोई जिसको आप रोजी रोटी का साधन बन रहे हैं उनका है कोई इसमें? एक्चुअली कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, डॉक्टर्स 5-6 आते हैं। उसके अलावा अगर मतलब चाहे कि हम पैरामेडिकल रख सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी 5 बहनें हैं, हमने अच्छा। सब ने ट्रेनिंग की हुई है और सब यहीं पे है, तो नीड ही नहीं पड़ती, हम मतलब बाहर के लाने के लिए नीड ही नहीं पड़ती। मेरी 4 बहनें हैं और चारों ने मतलब मेडिकल असिस्टेंट वगैरह किया हुआ है। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके ये जो यूनिट है ये इंशाअल्लाह रहमान एक हॉस्टल बने इंशाल्लाह, कि जिसमें जो भी यहाँ पढ़े लिखे बच्चियाँ या बच्चे हों इंशाल्लाह उनका उसको उनको रोज़गार मौका मिल मिलेगा सकता है। तो इंशाल्लाह। हम ये कह सकते हैं मसरत जी हमारी फ्यूचर हमारे कश्मीर की, इंशाल्लाह। हम यही कहते हैं गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। तो आपने 2-4 मिनट हमारे इस चैनल के लिए दिए जिसका नाम विगवैम टीम एक्सट्रीम है। हमारी चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा काम ही सिर्फ है जो हमारे शहर और गांव में हमारी बेटियां हैं उनको जो जो हमारे गौहर है, नगीने हैं, इनको डायमंड कहते हैं, जिनसे हमारा माशरा टिका हुआ है, चाहे उसमें सोशल एक्टिविस्ट हो या जो भी जिस तरफ से हमारे माशरे की खिदमत करते हैं, हमारे कश्मीर JNK की मदद करते हैं, उनकी तरफ से मैं अपनी चैनल वालों को, देखने वालों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी चैनल देखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, आपके लिए भी थैंक यू।